हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं लेके आई हूँ मीशो से फिर से। ये देखो क्या लेके आई हूँ। हैंड ब्लेंडर बोलते हैं या जो भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एकदम क्यूट सा छोटा सा था। मैंने कहा कि मैं भी एक लेती हूँ। कोई ज़रूरत तो थी नहीं मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास ब्लेंडर से लेके मिक्सी, छोटी मिक्सी, बड़ी मिक्सी, बहुत टाइप की है। लेकिन होती है ना हाथों में खुजली, जो ये समझ लो। तो ये इसकी बिल है, ये क्या है। और ये देख रही थी, मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ ये। तो ये छोटी सी चार्जर भी साथ में मिली है। और ये देखने में तो इतना अच्छा लग रहा था ना। आजकल मीशो का इतनी चस्का लगी है मुझे कि जो चीज़ चाहिए तो भी लेती हूँ, जो चीज़ नहीं चाहिए तो भी लेती हूँ। मुझे लगता है ऐप को ना पूरा डिलीट ही मारना पड़ेगा, तभी मुझे मिलेगी, मतलब राहत मिलेगी। ठीक है। नहीं तो मैंने कुछ ना कुछ उत्पाद करती रहती हूँ, आए दिन मीशो से कुछ ना कुछ करती हूँ। कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ यार ये मैं कर क्या रही हूँ। लेकिन जो भी है, तो इसको इस तरह से फिट करूँगी और करके ना इसको ट्राई मार के देखूँगी। अगर ये चलेगा तो अगर मुझे समझ में आएगी तो मैं रखूँगी, नहीं तो ये वापस कर दूँगी। तो इस टाइप से थी। यहाँ से ऐसे करके ऑन करना होता है इसको। ये ऑन करने से यहाँ पे ब्लू लाइट जलती है, ग्रीन लाइट, और ये स्टार्ट हो जाती है। इस टाइप से था। तो मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना। और क्या हुआ ना, आजकल मैं ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ काम में बिजी हो जाती हूँ ना, बना नहीं पाती हूँ। तो मैं शॉर्ट ही वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों को लगता हो कि इतना छोटा वीडियो बनाती है, क्या करूँ कि चाह के भी नहीं होता। कभी कभार वीडियो बना के मैं सेकंड डे रखती हूँ वीडियो। और ये मैंने काजू और ये बादाम ये डाल के देखती हूँ, इसको पीसने की कोशिश करती हूँ। अगर ये पीस जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। तो फिर तो टमाटर प्याज या ये तो चटनी पीसने का तो बहुत आराम से पीस जाएगी। फिर तो इतनी अगर ये मोटी चीज़ अगर पीस जाए ना तो वो भी आराम से पीस सकती है। तो मैंने इसको फिट कर दिया देखने के लिए, ट्राई मारने के लिए। तो ये ऑन करने की कोशिश कर रही थी मैं, ये ऑन हुआ। लेकिन ये ना मतलब नहीं हो पा रहा था, बार बार ये बंद हो रहा था। अरे मुझे समझ ही नहीं आई ये हो क्यों रहा है इस तरह से। पीस तो रहा था, काम तो ये अच्छी कर रही थी, लेकिन ये ना पता नहीं किस तरह से फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही मेरे को। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से देखा, क्या इसमें अटक रही है, क्या अटक नहीं आ रही है। लेकिन मुझे लगा कि चलो देखते हैं। फिर से एक बारी करा, है ना, इस तरह से फिर से करा, फिर वो घूम गई। मतलब हो ही नहीं रहा। ये देखो, ये देखो, हो ही नहीं रहा, वो घूम रहा। तो हो ही नहीं। फिर मैंने इसको क्या करा, खोल के देखा। मैंने कहा क्या अटक रही है। फिर भी देखो नहीं हो रहा ना, बिल्कुल ही नहीं होने को, मतलब कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा था। तो कहते हैं ना कोई चीज़ ले आओ तो पहले ट्राई जरूर मार लेना, है ना। ये देखो, जब आप फोटो पे वीडियो पे देखते हो ना जैसे, तो वो तो आपको बहुत अच्छी लगती है। जब आप घर पे ले आते हो तब आपको पता चलता है कि ये चीज़ कितना कारगर है, कितना ये सॉलिड चीज़ है ना। आपको ऐसा लगेगा। तो ये देखो अटक रही थी बार बार। मैंने इसको खोला, खोल के मैं सोच रही थी क्या करूँ। तो मुझे इसमें पता चला कि इसकी जो बादाम है ना, ये बादाम देखो दोनों ब्लेड में अटक गई है। तो ये खुल ही नहीं रही है, ये मतलब चल ही नहीं रही है। तो इस बादाम को निकाल दिया मैंने। निकाल के मैंने सारा बादाम को साइड में कर दिया। मैंने कहा ये बादाम साइड करती हूँ, तो काजू तो थोड़ा बादाम से तो नरम ही होती है ना। तो काजू पीस के देखती हूँ, अगर काजू पीस जाएगी तो फिर तो वो टमाटर प्याज तो बहुत ही आसान चीज़ है, आराम से पीस जाएगी। फिर मैंने फिर काजू काजू इसमें रखा और इसको इस तरह से मिक्सी कह रही, इसको ब्लेंडर को इस तरह से वो करके और यहाँ पे फिर फिट करके फिर इसको पीसा। ये देखो, तो पीस रही थी। लेकिन जब पीस भी रही थी ना तो भी इसमें भी कुछ गड़बड़ आ रहा था। अब मैं समझ में नहीं आ रही ऐसे क्यों हो रही, तो खाली काजू है, समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसे पीसते पीसते इसको समझ में आ गई। फिर जब मैंने इसको खोल के देखा ना, फिर अभी मैं दिखाती हूँ खोल के देखने में ये हुआ क्या। ये देखो इतना पीस गई है, ठीक है। ये देखो बढ़िया से, ये देखो इस तरह से भी पीस के आपको दिखा रही हूँ। मतलब काम तो बहुत अच्छा कर रहा था ये, और इसका मतलब प्राइस भी बहुत कम, मिनिमम, बहुत ही अच्छा। और सही लगा मुझे ये चीज़ ना, मुझे मतलब अच्छा लगा। लोग कहते हैं ना ये सब क्या है खिलौने की तरह, लेकिन अच्छा लगा। फिर ये भी इस तरह से अटकने लगी। ये भी बार बार अटक रही थी और मैं इसको कोशिश कर रही थी बार बार इसको लगाने की, है ना। कहते हैं ना जबरदस्ती जबरदस्ती काम करे जा रही थी। पीस अच्छी रहा था लेकिन बीच बीच में अटक भी रही थी। तो इसको ऐसा करके मैं वो करके कर रही थी, लेकिन फिर भी अटकने का जैसे हो रहा था। समझ ही नहीं आई मुझे हो क्या रहा है। तो फिर इसको मैंने खोला और जब मैं खोल के इसको देख रही हूँ तो क्या निकला आप देखो।
इसमें एक पिस्ता अटक गई थी फिर से। वो पिस्ता भी हार्ड होता है ना, इसीलिए पिस्ता अटक गई थी, इसीलिए नहीं इतना बारीक हो गई। तो मैंने सोचा अब इससे ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं, समझ गई। और टमाटर प्याज इसके लिए आसान है, कट जाएगी, पिस जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ आई है आज मेरे मीशो से। बस मीशो को मुझे अब डिलीट मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत मंगा रही हूँ आजकल मीशो से। ये है मेरा। आप लोगों को ये चीज़ अगर पसंद आई तो आप भी मंगा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। फिर मैं थोड़ी देर के लिए खुशबू को घर गई थी, कुछ ज़रूरी काम था, उन्होंने मेरे को बुलाया किसी कोई कुछ बात करने के लिए। तो उन्होंने मेरे लिए मीठी बहुत अच्छी लस्सी बना के दी। ये देखो मलाई मार के लस्सी बना दे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, आज मुंह उतरा हुआ था उनका, देखो इस तरह से। लेकिन कुछ कुछ बात थी करके 1-2 घंटा बैठ के उनसे गप सप मार के फिर मैं घर आ गई। अब मैं बना रही हूँ बैगन और आलू की सब्जी, ठीक है। और आप लोगों को सोच रहे होंगे बैगन फिर से बैगन में आ गई। हाँ, 1 मंथ करीबन बैगन मैंने खाया नहीं। आपको पता है सावन तो ये तो वो तो मैंने खाया नहीं। अब मैं सोची कि चलो बैगन आलू की सब्जी बनाते। मेरे लिए एकदम फेवरेट है बैगन, पता है सबको। मेरे परिवार में सब लोग मजाक उड़ाते, कितनी खाती है बैगन। बैगन फ्राई, बैगन भरता, बैगन की सब्जी, बैगन की कई तरीके की सब्जी, हर तरीके की सब्जी मुझे पसंद आती है बैगन, ठीक है ना। तो बस ये है, तो इसीलिए मैं आज फिर से बैगन का सब्जी बना रही। अब शुरुआत कर दी, कहने वाली बात शुरुआत हो गई मेरे। अब पूरी साल बैगन आपको दिखता रहेगा, कभी भरता, कभी कुछ आपको दिखता रहेगा। तो ऐसे लंबी लंबी तरीके से बैगन काट दिया और सिंपल सी ग्रेवी वाली सब्जी बनाऊंगी अभी मैं। और मुझे जाना है सैलून। और मैं बना रही हूँ पापड़, क्योंकि मैंने सोचा कि आज पापड़ भी ले जाते हैं सैलून में। तो ये मैं पापड़ बना रही हूँ। ये लेके मैंने रखा हुआ था, ये ना काफ़ी दिन हो गया रखा हुआ। मैं नानू की शादी के टाइम में काफ़ी सारा चीज़ें लेके आई थी, जो लोग आएंगे घर पे खाएंगे, ठीक है ना। ये पापड़ वगैरह सब कुछ मैंने एकदम थोक के भाव में बहुत कुछ लेके आई थी। तो आज मैं फिर से पापड़ बना रही हूँ। थोड़ा बहुत पापड़ ले जाऊँगी, ये सब्जी ले जाऊँगी, और अचार वचार तो होता ही है आम के, है ना। तो हमारे लंच होती है, मेरा और पिज़्ज़ा के बहुत बढ़िया वाला लंच होती है। हमेशा हम लोग आराम से 1:30-2 बजे या जब भी आप भूख लगे तब हम खाते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 तरीके के पापड़ इसको फ्राई कर ली। और मुझे ये तेल आपको दिख रहा है ना, इसी तेल को मैं कम करके फिर इसी में मैं बनाऊँगी सब्जी, ठीक है ना। इस तरह से मैंने सारे पापड़ को तल लिया, सारे मतलब कि थोड़ा सा, सारे मतलब पूरे डब्बे का भर के नहीं। तेल को कम कर दिया मैंने, और इसी तेल में मैं डाल दूंगी जीरा, हींग, ठीक है ना, और ये प्याज सब कुछ डालूंगी। और डाल के इसको मिक्स करके अदरक लहसुन भी इसमें डाल दूंगी, कूट के अदरक लहसुन डाल दूंगी मैं, ठीक है ना। और बैगन आलू की सब्जी आप सोचोगे कि बैगन बैगन बोले जा रही है, मुझे किसी भी तरीके के अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कूट के लहसुन अदरक डाल दिया। हाँ, बैगन ना फिश में भी बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरा ना टमाटर है, टमाटर मैं क्यूब करके रखी हूँ। और ये जब टमाटर का रेट थोड़ा ठीक ठाक हो जाती है ना, तो मैं क्यूब बना के रख देती हूँ। तो मेरा ये क्यूब काफ़ी दिन तक चलती है। तो ये बहुत मज़ेदार काम है, कभी को अगर आपको शेयर करूँगी तो आप ज़रूर देखना, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बैगन सॉरी क्या कहते हैं, इसमें डाल दिया अब मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, धनिया, ये सब डाल दिया, जो बेसिक मसाले होते हैं डेली के होते हैं, ठीक है। ये सब डाल के मिक्स कर दो। और नमक स्वाद अनुसार का डालो, ये भी बात है, सब लोग डालते हैं स्वाद अनुसार के, उससे ज़्यादा थोड़ी खाएंगे कोई नमक, है ना। और कम भी पसंद नहीं आता, और ज़रूरी नहीं है कि तेज़ तड़ाक भी कोई नहीं खाता। तो इस तरह से मिक्स करके बढ़िया से, नमक भी स्वाद अनुसार के डाल के, फिर मिक्स करके इसमें आलू बैगन डाल दो, और इसको धीरे धीमी आंच में इसको पकने के लिए छोड़ दो। जैसे अभी बैगन आलू मैंने डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह से धीमी आंच में इसको पकाएं। और पकाने के बाद में ना इसको गरम गरम थोड़ा सा पानी डालना है, इसलिए कि भाई ग्रेवी चाहिए। और 2-4 मैंने साबुत मिर्च भी डाल, तो इसमें 4-5 साबुत मिर्च डालने से ना तो अच्छा लगता है, बाद में जिसको मिर्ची चाहिए खा लेंगे ना। तो इस तरह से देखो भून लो, इसको अच्छी तरह भुनाई करो। 2 से 4 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद में इसको गरम गरम पानी डाल के ना इसको रस्सा बना लो। तो रस्सा मैं इसलिए बना रही हूँ, तो ग्रेवी टाइप से, आज मैं दाल नहीं बना रही हूँ ना, इसीलिए। तो इसको रस्सा बनाने के लिए मैं गर्मा गर्म पानी डालूंगी। अक्सर मैं गर्म पानी ही डालती हूँ जब रस्सा बनाती हूँ, ठंडे पानी से ना सारा स्वाद का मतलब क्या पचाड़ा हो जाती है, ठीक है। तो जितना मुझे चाहिए पानी उतना मैंने डाल दिया। और इसको अब अच्छी तरह ढक के आपने 8 से 10 मिनट को पकानी है धीमी आंच में, बढ़िया बन जाएगा आपकी सब्जी। डाल दिया।
तो ये मेरी सब्जी बन के बिल्कुल अभी रेडी है, ये देखो पक के। अब इसको क्या करना है, उतारना है। ये देखो सब्जी बिल्कुल बढ़िया बन गया। मुझे इतना ही रस्सा चाहिए। और क्या होता ना, जब ठंडा हो जाते है सब्जी, ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। तो देखो आलू भी अच्छी तरह से पक चुकी है, ठीक है। और मैं अब बस 1 मिनट के बाद ये सब्जी निकाल दूंगी, मेरा काम खत्म। अब दिन के 11:30 बज रही, मैं आ गई सलून। तो सलून में अब कितने बजे भी आऊँ, दिया तो जलाऊंगी ना। तो मैं आज सोच रही थोड़ा धूप भी जला दूँ, तो मैंने ये रख दिया थोड़ा धूप जलाने के लिए। और इसमें थोड़ा सा भीमसेन वो जो है ना कपूर भी इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा ऐसा करके। और पूरा शॉप में कर दूंगी, आरती सी कर दूंगी और दिया भी जला दूंगी। अब कितने बजे भी आओ यार, उतने बजे दिया जलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मन एकदम चंगा होना चाहिए, बस कटौती में गंगा वाली बात हो जाती है ना। तो ये धूप जलाते हुए और दिया जलाते हुए मैं बस इतना ही बोलूँगी। तो आज की वीडियो ना मैं यहीं समाप्त करूँगी, क्योंकि यहीं से फिर दूसरा वीडियो मैं शुरू कर दूँगी। आजकल मैं बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ, और ताकि आप लोगों को देखने भी आसान हो, ज़्यादा लंबा नहीं बना रही। तो मैं अब भी इसी वक्त ये वीडियो मतलब बंद करके दूसरी वीडियो में अभी चालू भी कर दूँगी दूसरे इसी टाइम से, ठीक है। तो मैं इसमें दिया बत्ती, दोनों दिया बत्ती को जला रही हूँ और जला के अपना ठाकुर जी के यहाँ रख दूँगी, है ना। तो बस पूजा पाठ तो आप लोग भी करते होंगे, आप लोग सुबह ही करते होंगे। हाँ, घर में तो सुबह ही हो जाती मेरी, लेकिन शॉप में ना टाइमिंग नहीं है मेरा। कभी मैं 11 बजे आती हूँ, कभी 11:30, कभी कभार तो मेरा 12 भी बज जाता है आते आते। कोई काम हो गया कि एक्स्ट्रा काम कुछ निकल जाती है। अब क्या बताऊँ, घर है, खुद ही करना पड़ता है, यहाँ भी वहाँ भी, ठीक है ना। अब अकेले जान कहाँ कहाँ क्या क्या करे, आप भी समझ सकते हो ना। तो ये मत बोलना कि सुबह पूजा तो सुबह होती है, दोपहर को थोड़ी होती है पूजा। लेकिन क्या करें, जब कोई मजबूरी हो ना तो चल जाता है, दोपहर को भी चल जाता है। बस दिल साफ होनी चाहिए और आपके नहा धो के बहुत बढ़िया से आप सब काम कर सकते। तो मैंने ठाकुर जी को ये जला दिया। और ये है ना भीम सिंह कपूर जलाया है ना, इसमें डाला है, इसीलिए थोड़ा जल रही है अच्छी तरह से, मतलब आग सी जल रही है। अब ये थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी ना, तो जब धुआं बहुत अच्छी निकलती है तो पूरे उसमें ना खुशबू बहुत अच्छी आती है ना। तो कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, शुद्ध होती है। तो इसीलिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ कभी कभार। टमाटर डाल दिया, फिर है ना इस तरह से पूरा धुआं दे दूँगी और पूरा शुद्ध लगती है। इस तरह से करने से ना अपने मन को बहुत शांति मिलती है। और देख रहे हो पीछे का, मैं तो लाइट भी नहीं चलाती, लेकिन बिजली की तगड़ी आती है आजकल, पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रही मेरे को। लेकिन इस तरह से मैं पूरा धुआं भी दे रही हूँ, आप देखो इस तरह से सब तरफ। यही बोलते मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।